नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम लेकर आए हैं अंग्रेजी का बहुत ही इमेजिंग पार्ट जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इससे पिछले के जो वीडियो है हमने वो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उसको जाकर जरूर देखें। और दोस्तों, आज का टॉपिक सबसे बेस्ट टॉपिक रहेगा टेंस का। तो टेंस में आज हम पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को देखते हैं और समझते हैं इन सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट यानी भूतकाल के जितने भी अनिश्चित वाक्य जिनमें उनका कार्य का शेड्यूल रूटीन बताया जाता है, उन सेंटेंसों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कर्ता की क्या बताई जाएगी, आदत बताई जाएगी, रूटीन बताया जाएगा, शेड्यूल बताया जाएगा। तो दोस्तों, आइए इसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं इन सेंटेंसों को। आज का जो पहला इसकी पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जो हमारी पहचान होती है वो होती है जिन वाक्यों के अंत में था था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, दोस्तों वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि जिन वाक्यों के अंत में क्या था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ये या आदि शब्द अगर आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा। दोस्तों, आज डिस्कशन करने वाले हैं कि इन टेंसों को हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने जान ली कि इसकी पहचान क्या होती है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें किस रूल्स के अनुसार कौन से इसके बनाने के नियम होते हैं, कैसे हम इन सेंटेंसों को बनाते हैं। तो दोस्तों, हम यहां पर समझेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब डिड। हेल्पिंग वर्ब पास्ट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का उपयोग होगा। दोस्तों, डिड। उसके बाद अब समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं। हमने समझ लिया, यहां तक इसकी पहचान समझ ली और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब समझ लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब डिड का उपयोग करना है और बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को कैसे डिस्कस करना है। तो दोस्तों, आइए हम यहां पर समझाते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इसकी ये हिंदी होती है। अब डिस्कस करेंगे कि इसके बनाने के नियम क्या होते हैं, इसके बनाने के रूल्स क्या होते हैं। तो इसके बनाने के नियम और रूल्सों को हम जानेंगे, उसके बाद इनके सेंटेंसों को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे पहला नंबर रूल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है। तो सबसे पहला रूल्स होता है जिन वाक्यों में क्या होता है, जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले आ जाए तो। दोस्तों, यहां पर हमने बताया कि जिन वाक्यों में क्या शब्द अगर पहले आ जाए वाक्य में तो इसका रूल्स क्या होता है, कैसे इन सेंटेंसों को बनाते हैं। तो यहां पर देखेंगे रूल्स नंबर फर्स्ट। दोस्तों, पहला रूल्स देखेंगे कि जिन वाक्यों में अगर क्या शब्द पहले आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या शब्द पहले आ जाए तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसका रूल्स होता है सबसे पहले क्या शब्द अगर आएगा तो हम लगाएंगे डिड। क्या लगाएंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट को लगा देंगे। डिड लगाया, उसके बाद हमने लगाई सब्जेक्ट को लगा दिया। डिड के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, इसमें क्या शब्द पहले आ जाए, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लगाया। फिर लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद हम क्या लाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लाएंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लाएंगे, यानी अदर वर्ड जो भी बचेंगे वो लगा देंगे, प्लस क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। दोस्तों, इन सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क पढ़ा जाता है, इंट्रोगेशन चिन्ह पढ़ा जाता है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो एक इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होता है वो पूरा कट हो जाता है, गलत हो जाता है। दोस्तों, इसलिए हमने यहां पर बताया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का उपयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लस साथ में क्या लगाना है, इंट्रोगेशन चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेशन चिन्ह पढ़ा जाता है। आगे देखेंगे इस रूल्स के अनुसार कि इसका दूसरा रूल्स क्या होता है। दूसरा इसका रूल्स होता है दोस्तों, 2 नंबर इसका रूल्स होता है। क्या होता है? जिन वाक्यों के
बीच में, क्या, जिन वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, क्या आदि शब्द, क्या आदि शब्द आ जाएं तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम समझते हैं, हमने रूल्स नंबर 2 लिखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। दोस्तों ये हमारा पहला रूल था, पहले प्रकार से हमने बनाया, रूल्स को लिखा। उसके बाद हमने इसका दूसरा प्रकार होता है इंट्रोगेटिव बनाने का। इंट्रोगेटिव के सेंटेंसों को बनाने का दूसरा तरीका होता है कि जिन वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, क्या आदि शब्द अगर आ जाएं तो इन वाक्यों को हम किस रूल्स के अनुसार बनाएंगे, कैसे इन सेंटेंसों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि इसका रूल्स क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, इसका रूल्स क्या होता है। दोस्तों इसके जो बनाने के नियम होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर समझेंगे कि वाक्य के बीच में आना है। ये जो शब्द दिए हैं कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना, ये शब्द क्या वाक्य के बीच में आएंगे। तो दोस्तों कैसे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इन जो शब्द होते हैं इनकी अंग्रेजी को लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड। क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है। प्लस लास्ट में क्या लगाना है, सब्जेक्ट। क्या लगाना है, इसके बाद क्या लगाना है, हमें सब्जेक्ट का डिस्कशन करना है। उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की पहली अवस्था को लगाना है। उसके बाद हमारा वही रूल से क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। दोस्तों ये हुआ रूल्स नंबर 2। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना वाक्य अगर बीच में आ रहे हैं तो हमें समझ लेना है कि सबसे पहले उसमें क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी लगाना है। दोस्तों हमने क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का उपयोग करना है क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी के बाद। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लगाना है। कर्ता के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्लस में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह को लगाना नहीं भूलना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये मार्क पढ़ा जाता है। अगर ये मार्क आपने नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, चाहे पूरा वाक्य सही क्यों ना हो। दोस्तों आइए समझते हैं इस रूल्सों के अनुसार सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं, वाक्यों को कैसे बनाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले रूल्स के अनुसार समझेंगे कि कौन सा वाक्य हम इस प्रकार बनाएंगे। दोस्तों यहां पर समझते हैं, देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से यहां पर समझते हैं कि इसका पहला सेंटेंस हम कैसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब यहां पर लगे क्या, क्या लगाइए, क्या वह कल दिल्ली गया। देखिए ऐसे यहां पर वाक्य है, क्या वह कल दिल्ली गया। अब यहां पर हमने पहचान लिया, इन सेंटेंसों को देखा, देखते ही हम समझ लिया कि इस वाक्य में क्या दिया है, क्या पहले दिया है। जब सेंटेंस यहां पर दिया, हमारे सामने सेंटेंस आया, एग्जाम में सेंटेंस आया कि क्या वह कल दिल्ली गया। अब यहां पर हमें समझना है, पहले सबसे पहले देखना है कि क्या शब्द क्या आया है, पहले आया है तो हमें समझ लेना है, और लास्ट में क्या आया है, या। अब समझ लेना है कि पास्ट का ये इंडेफिनिट तो है लेकिन लास्ट में सबसे पहले क्या दिया है, क्या शब्द दिया है। तो क्या शब्द अगर दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो हमने पढ़ा है कि इसके दो रूल्स होते हैं। एक तो क्या शब्द अगर पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होगी, और दूसरा कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना अगर बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड के पहले यूज होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों यहां पर समझ लिया हमने कि अगर क्या शब्द इसमें पहले आया है तो क्या शब्द पहले आने के बाद हमने क्या लगाएंगे, डिड। क्या लगाएंगे, डिड का उपयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। उसके बाद हम कर्ता का जो मीनिंग होगा वो लगाएंगे। अब यहाँ पर कर्ता क्या है, वह, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे डिड ही। डिड ही आपने लगा दिया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है तो यहाँ पर गया, क्या गया लगाना है। तो गया की क्या होती है, मेन डिड ही गो। डिड ही गो कहां पर गया, टू दिल्ली। कहां पर गया, डिड ही गो टू दिल्ली। ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने। उसके बाद क्या लगाना है, टाइम। क्या लगाना है, टाइम। तो कब गया दिल्ली, यस्टरडे, कल गया था दिल्ली। कब गया था, कल। क्या वह दिल्ली, वह कल दिल्ली गया। बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाना है। दोस्तों डिड ही गो टू दिल्ली यस्टरडे, क्या वह कल दिल्ली गया।
अब देखिए हमने पहले रूल्स के अनुसार एक वाक्य को बनाकर देखा कि इस रूल्स के अनुसार सेंटेंस हमारा फिट बैठेगा, परफेक्ट होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखी सबसे पहले सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब लगाई, सबसे पहले डिड, उसके बाद कर्ता लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगाई, जाने की क्या होती है, गो होती है। उसके बाद वो दिल्ली गया, उसके बाद कल दिल्ली गया, यस्टरडे हमने लगाया। तो दोस्तों हमारा इस रूल्स के अनुसार हमारा जो सेंटेंस होता है वो परफेक्ट है, पूर्ण बनाया गया है। दोस्तों आप दूसरे देखिए, दूसरे रूल्स के अनुसार बनाते हैं। देखिए यही वाक्य को लेंगे, यही वाक्य कैसे बनाते हैं देखिए, वह कल दिल्ली क्यों गया। देखिए दोस्तों हमने वही सेंटेंस लिया है, वही प्यारा सा सेंटेंस लिया है, क्या वह कल दिल्ली गया, लेकिन हमने इसका नियम चेंज कर दिया। वाक्य में क्या दे दिया, क्वेश्चन वर्ड को बीच में दे दिया। यहाँ पर क्या वह कल, यहाँ पर था कि क्या वह दिल्ली गया, लेकिन यहां पर हमने दिया है वह कल दिल्ली क्यों गया। अब देखिए इस सेंटेंस को हम दूसरे रूल्स के अनुसार बनाएंगे। हमने पहचान लिया कि इस वाक्य में क्या क्यों शब्द अगर बीच में आया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्यों शब्द पहले है, बीच में आया है। तो दोस्तों यहां पर हम समझेंगे इस रूल्स के अनुसार, रूल नंबर 2 के अनुसार इन सेंटेंस को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो देखिए यहां पर समझते हैं। सबसे पहले अगर क्यों शब्द दिया है तो सबसे पहले इस वर्ड की जो अंग्रेजी होती है वो लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हमें पहले लगानी है। तो क्या होता है, वाई का, क्यों का क्या होता है वाई, हमने क्यों का लगा दिया वाई। अब उसके बाद क्या लगाना है, डिड जरूर लगाना है, डिड लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड का उपयोग होगा। तो वाई डिड। अब यहां पर सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही, तो हमने ही लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है, डिड ही गो, डिड ही गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। दोस्तों दिल्ली लगा दिया हमने, दिल्ली। उसके बाद यस्टरडे, उसके बाद टाइम लगा दिया यस्टरडे। दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क इनको लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा जाता है। अगला सेंटेंस देखेंगे, दो सेंटेंसों को और डिस्कस करेंगे दोनों नियमों के अनुसार कि कैसे हम सेंटेंसों को बनाते हैं। अब देखिए हमारा ये दो सेंटेंस हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। उसके बाद तीसरा सेंटेंस बनाएंगे पहले रूल्स के अनुसार। देखिए, क्या वे आगरा क्या वे कल आगरा पहुंचे, क्या वे कल आगरा पहुंचे। दोस्तों यहां पर समझ में नहीं आ रहा है, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं यहां पर डिस्कस कर दूंगा। अभी दूसरे सेंटेंस को डिस्कस करते हैं, यहां से मिटाने के बाद यहां से डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पे समझेंगे, क्या वे कल आगरा गए। देखिए आप अभी दिखाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, यहां पर सेंटेंस आपको नजर नहीं आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। तो दोस्तों यहां पर हम बनाएंगे, क्या वे कल आगरा गए। तो दोस्तों देखिए यहां पर बनाना है, सबसे पहले क्या लगाना है, डिड। क्या लगाना है, डिड का उपयोग करना है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट को लगाना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, डिड दे। क्या लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है, तो गो, दे गो टू आगरा, टू आगरा, आगरा। और क्या लगाना है, कल, तो यस्टरडे, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। अब देखिए ये हमने पहले रूल्स के अनुसार बनाया, रूल नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था। अगला देखेंगे चौथा इसके अनुसार बनाएंगे। चौथा वाक्य की कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए, मैं क्या लगाएंगे, मैं कल स्कूल कैसे गया था, मैं कल स्कूल कैसे गया था। दोस्तों हमने यहां पर बनाया कि मैं कल स्कूल कैसे गया था। तो मैं कल स्कूल कैसे गया था, इस सेंटेंस को हम दूसरे रूल्स के अनुसार बनाएंगे। देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड दिया है कैसे। तो कैसे दिया है तो हमें समझ लेना है, अगर क्वेश्चन वर्ड इसमें कैसे दिया है तो हमें रूल्स नंबर 2 के अनुसार बनाना है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाना है क्या, हाउ। क्या लगाना है, हाउ। उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद लगाना है डिड। क्या लगाना है, डिड, हाउ डिड।
उसके बाद क्या लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है आई है, आई। उसके बाद क्या लगाना है, देखिए यहां पर क्या सब्जेक्ट हमने लगा दिया, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई गो टू स्कूल, टू स्कूल। अब यहां क्या लगाना है यस्टरडे, क्या लगाना है यस्टरडे। दोस्तों देखिए ये सेंटेंस बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे और ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये है देखिए पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों रूल्स, और दोनों रूल्सों से हमने दो सेंटेंसों को बनाना डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आप सेंटेंसों को बनाना सीख गए होंगे और आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप सभी के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।